जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के बीच हड़प्पा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ इस प्रकार की है, तो उससे पहले कुछ मोटिवेट कर ले अपने आप को। मोटिवेट अपने आप को करने के लिए कुछ तो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि सपनों को सच करना है तो मेहनत तो करनी होगी। सपनों को सच करना है तो मेहनत तो करनी होगी। अगर सफलता पानी है तो रातों से दोस्ती करनी होगी। तो चलते हैं इसी के साथ। कुछ प्रश्न बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी है? तो इसका सही आंसर है सेल खड़ी की। जैसे आज के ज़माने में विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में इस मोहर की ज़रूरत होती थी। और हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से भी जाना जाता है, जो दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये दोनों एक ही हैं। दूसरा प्रश्न है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली एक शहर है, तो पूछा गया है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है हरियाणा में। और तीसरा प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये देखिए, आप लोग देखिए कि इस प्रश्न को 2019 में भी पूछा गया है। क्या है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है भोगवा। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं थी? क्या लिखा हुआ है? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु की ज्ञान नहीं थी। ये भी प्रश्न हमारा प्रीवियस प्रश्न है, पिछले साल पूछा हुआ है। 2014, 19, 21 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है लोहा। लोहा का ज्ञान नहीं था। तो ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता में तो लौह युग भी नहीं था, नव पाषाण युग इसमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद बोल रहा है नव पाषाण मतलब नया युग है। पूर्व पाषाण युग मतलब सबसे पुराना, ये भी नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका तीसरा ऑप्शन आ जाता है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कांस्य युग का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता जो थी, तो उसका सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, जो कि व्यापार के लिए भी बहुत बड़ा प्रसिद्ध नगर माना जाता था। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है नंबर ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। आइए मिलते हैं अगला सवाल से। इस प्रकार का सवाल है,
हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, रावी नदी के किनारे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? ये देखिए, ये भी हमारा 2020-21 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस देखते हैं मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो इसका सही आंसर है राखलदास बनर्जी। इसने ही 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। इस मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। प्रश्न नंबर 14 में सिंधु घाटी सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधुवासी जिस देवता को पूजते थे उसका प्रमुख देवता कौन थे? तो उसका प्रमुख देवता पशुपति थे और इनके ही पूजा करते थे यहाँ के लोग। अगला प्रश्न नंबर 15 है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये प्रीवियस प्रश्न है, 15, 20, 21 में पूछा गया प्रश्न है। पूछ रहा है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।